भारत में एक मुद्दा जो हमेशा एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में देखा जाता है और वो है पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। सरकार कभी यूपीएस लाती है तो कभी एनपीएस लाती है और यहाँ तक कि उसमें संशोधन की भी बात करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए तो सरकार उसमें यूपीएस एनपीएस के संशोधन पर क्यों अटक जाती है। कर्मचारियों का यही कहना है कि अगर यूपीएस में संशोधन कर दिया जाएगा या एनपीएस में संशोधन कर दिया जाएगा तो इससे वो पुरानी पेंशन नहीं बन जाएगी, उससे वो ओपीएस नहीं बन जाएगा। और कर्मचारियों की मांग महज ओपीएस, क्योंकि ओपीएस लंबे समय से लागू है भारत में और ओपीएस से ही कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित है, कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी इससे सुरक्षित है। तो इसमें एनपीएस और यूपीएस का तो कोई खेल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी न जाने क्यों सरकार इन सारे खेलों में पड़ी हुई है और लगातार कहीं ना कहीं बातें करती है, कहीं ना कोई नई स्कीम ले आती है जिससे कर्मचारी कहीं ना कहीं परेशान जरूर हो जाते हैं। फिलहाल इस वक्त में रेलवे की चुनाव और उसमें देखा गया कि कई संगठन भी है और हर एक संगठन अपनी अपनी बातें कर रहा है और सबका यही कहना है कि उनके संगठन को जिताया जाए। लेकिन इस वक्त पे रेलवे के कर्मचारियों को ये समझना चाहिए कि उनकी संख्या काफी ज्यादा है और कर्मचारियों को उस संगठन के साथ खड़ा होना चाहिए जो कि पुरानी पेंशन बहाली की बात करता है, क्योंकि पुरानी पेंशन जो है वो एकमात्र कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी है, एकमात्र उनका सहारा है। क्योंकि जब एक वक्त बाद जब कर्मचारी उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जब वो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, उस वक्त पे जब उन्हें पुरानी पेंशन मिलेगी तब उनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा। इस सारे विषयों पर बातचीत की अटल टीवी की टीम ने एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य से वितेश खांडेकर जी से, तो उनका इन सारी चीजों पे क्या कहना था आप भी सुनिए। वितेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। अटल टीवी का और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। वितेश जी, जैसा कि देखने को मिला हाल फिलहाल में रेलवे के चुनाव और इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है कर्मचारियों में, लेकिन इसी साथ तरह तरह की बातें भी चल रही हैं। तो आपका इन सारी चीजों पे क्या कहना है, आपकी क्या राय है इन सारी चीजों पे? नहीं, रेलवे वालों ने तो एकजुटता दिखानी चाहिए। ओपीएस के जो मुद्दा है, ओपीएस में कंट्रीब्यूशन के लिए रेल ज्यादा समर्थ है, क्योंकि रेलवे के कर्मचारी बहुत ज्यादा है। और इसी कारण रेलवे के सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जो पुराने जो लोग हैं उनको पेंशन मिल रही है, तो ऐसे लोगों के बहकावे में न आए। यूपीएस योजना जो सरकार ने लागू की है, ये एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें हमारा पैसा जो कपात होने वाला है वो नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए ओपीएस की मांग करना उचित रहेगा। जी, इसी के साथ विजय कुमार बंधु जी से हमारी बातचीत हुई थी वितेश जी, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ज्यादातर जो समस्याएं हो रही हैं वो निजीकरण की वजह से हो रही हैं। तो एनपीएस यूपीएस के विरोध के साथ साथ जो एनएमओपीएस है और उत्तर प्रदेश में बात करें जो अटेवा है, ये पूरी तरह से विरोध करेगा निजीकरण का भी। जी जी, नहीं तो ये पुरानी पेंशन को बंद करने का जो फैसला सरकार ने किया था, वो केंद्र का हो या राज्य का, तो निजीकरण के तहत ही किया था। क्योंकि सरकार चाहती है कि नौकरियां, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाए और ज्यादा से ज्यादा निजीकरण से कर्मचारी की भर्ती हो। तो इसका मुख्य कारण ये है कि निजीकरण में यदि भर्ती होती है तो उनको वेतन के तौर पे बहुत कम वेतन दिया जाता है। और जो अभी हमारे महाराष्ट्र में या बाकी अन्य राज्यों में या केंद्र में हम देखते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है। जो कंपनियों को टेंडर दिया जा रहा है आउटसोर्सिंग का, कंपनियों को ये अधिकार दिए जा रहे हैं कि आप अपने कर्मचारियों को डेपुट कर सकते हो। तो इससे जो कंपनियां नेताओं की ही लोगों की है। तो आपको सबको पता होगा, सभी को पता है कि जो निजीकरण में काम करने वाला कर्मचारी है उसको दिखाने के लिए तो 20,000 वेतन दिखाया जाता है, पर प्रत्यक्ष में उसको 10,000 वेतन दिया जाता है। 10,000 कंपनी वाले खुद रखते हैं और उनकी नियुक्ति ये कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, तो कभी भी उनको निकाला जा सकता है। वो कहीं भी न्याय नहीं मांग सकते, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। तो इससे दुहेरी फायदा सरकार को हो रहा है। इधर कंपनियों के माध्यम से मोटी रकम भी नेताओं को मिल रही है और सरकार भी कम पैसे में उनको काम कराना चाहती है। पर ये समझ ले कि जो जिनको जितना वेतन दिया जाएगा कि तो उतना ही वो काम करेंगे और इससे उनको कम वेतन मिलेगा, तो भ्रष्टाचार का भी मामला ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए हमारी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि कम से कम जो महत्वपूर्ण पद है उनको सरकारी
इससे भरना चाहिए। सरकार ने उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि आउटसोर्सिंग करके उनको भरना चाहिए। जी वितेश जी, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई लोग एनपीएस या यूपीएस में संशोधन की बात करें, और जहां तक बात रही कर्मचारियों की, तो उसमें संशोधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्मचारी तो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो ना तो एनपीएस में कोई संशोधन की जरूरत है, ना ही यूपीएस में कोई संशोधन की जरूरत है। लगातार कर्मचारियों का कहना है कि हमें ओपीएस चाहिए, तो सरकार को ओपीएस से आच्छादित कर देना चाहिए कर्मचारी को। और इस पर विजय कुमार बंधु जी का भी साफ तौर पर कहना, किसी भी संशोधन से जो यूपीएस या एनपीएस है वो ओपीएस नहीं बन जाएगा। जी नहीं, विजय कुमार बंधु जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और वो जो कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। क्योंकि एनपीएस यूपीएस में कोई संशोधन की जरूरत नहीं है जी। इसके पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था ये अभी नई तरीके से लागू नहीं हुई है जी। ये 1972 से लागू है, और पुरानी किस प्रकार से लागू है, कैसे मिल रही है, इसका क्या कैलकुलेशन है, रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन होगा, ये सब तय है। तो इसके चलते हमें किसी भी प्रकार की एनपीएस या यूपीएस में संशोधन की जरूरत नहीं है जी। ओपीएस ही कर्मचारियों का एकमात्र पुरानी पेंशन का माध्यम है, तो सरकार ने ओपीएस बहाल करना चाहिए। जी वितेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।